छोटी सी स्टोरी है, दिल को छू लेने वाले। स्टोरी को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि स्टोरी पसंद आए तो शेयर जरूर करके जाना। कि एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता था, उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए थे। बच्चे ने पूरी पढ़ाई कर ली थी और लड़की 12वीं में पढ़ रही थी। बच्चे उम्र के अनुसार शौक शुरू कर देते हैं, दूसरों का देखा दखा करते हैं। बेटे ने अपने दोस्तों के पास आईफोन देखकर पिताजी से कहा, मुझे भी आईफोन चाहिए। बेटा ये नहीं देखता घर की परिस्थितियाँ क्या है। बेटी ने भी 12वीं में कह दिया, पापा मुझे 12वीं पास करके स्कूटी चाहिएगी। पापा के दिमाग में बहुत टेंशन हो गई। एक पिता होता है जो अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने की पूरी कोशिश करता है, पर उसकी कमाई कम थी, उसमें परिवार ही चल पा रहा था। वो सुबह 10 बजे जाता ऑफिस, शाम को 5 बजे आता था। उधर पत्नी घर का काम करती थी, फरमाइशों को मन में दबा रखा था। बेटे बेटियों को तो कुछ बोला नहीं, बस हाँ बेटा दिलाएंगे, समय आने दो। वो धीरे 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 समय लेट होता गया। 5 बजे की जगह वो 10 बजे आने लगा। 2-4 दिन तो पत्नी ने कुछ नहीं बोला, हो सकता है ऑफिस में काम ज्यादा हो, पर जैसे ही वो रोज आने लगे तो उनको शक हो गया कि कहीं इनका और जगह तो चक्कर नहीं चल रहा। तभी उन्होंने अपने पति से पूछा, पर पति ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि डांटा और कहा, यदि मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं आऊंगा ही नहीं। पत्नी ने इस डर के मारे पति को कुछ नहीं बोला और अपने बेटे से एक दिन कहा कि बेटा ये परिस्थितियां है तो एक दिन बेटे ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो ऑफिस से 5 बजे निकले, बेटा पीछे पीछे उनके चल दिया। पिताजी आगे आगे और बेटा पीछे पीछे। गैप रखा कि पता ना चले। उधर माँ से बात हो रही कि हाँ माँ, अब पापा ऑफिस से निकल चुके हैं। और उधर पत्नी के और शक गहरा गया, क्योंकि 5 बजे वो तो ऑफिस से निकल रहे हैं, जाते कहाँ हैं। तभी वो एक दुकान पर गए और कुछ खरीद रहे हैं, पर बेटे को दिखा नहीं कि खरीद क्या रहे, क्योंकि दूरी मेंटेन कर रखी थी। उसने एक बोरे में कुछ खरीदा और वो फिर से एक कॉलोनी की तरफ निकले। वहाँ पर एक बहुत पुराना सा मकान था, एक कमरा था, उसमें वो घुस गए। तभी बेटे ने माँ को फ़ोन किया कि माँ, पापा तो किसी के घर में जा चले गए। पर माँ ने कहा, बेटा तू उसके पीछे पीछे उस घर में घुस जा। पर बेटे ने कहा कि नहीं माँ, मैं अभी थोड़ी देर देखता हूँ, फिर बाद में जाता हूँ। थोड़ी देर बाद पिताजी ने बहुत पुराने कपड़े और एक ठेला और उस पर एक गैस छोटा सा और मूंगफली रख के वो मार्केट की तरफ निकल गए और अपने मुंह पर टॉवल बांध लिया। ये देखकर बेटा सन्न रह गया और अपने पिताजी के पीछे पीछे चल पड़ा। पिताजी ने एक भीड़ वाली जगह पर जाकर उस ठेले को लगाया और उसने मूंगफली सेकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मूंगफलियां बिकने लगी, भीड़ बढ़ने लगी। पिताजी एक तरफ सेक रहे और तोल भी रहे। बेटा खुद को रोक नहीं पाया और वो ठेले पर पहुंच गया और कहा, पिताजी ने बहुत कोशिश करी अपने आप को छुपाने की, पर वो नहीं छुपा पाए। पापा आप अपने आप को छुपाओ मत, ये कोई शर्म का काम नहीं है। और हाँ, मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगा आईफोन। बाप बेटे की दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों गले लग के रोने लग गए। जहाँ एक बेटे को एक सहारा बनना चाहिए था, वहाँ पर वो फरमाइश कर रहा है। तभी बेटे ने कहा, पापा आज के बाद मैं आपसे कोई फरमाइश नहीं करूँगा, और हाँ आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ काम करूँगा। आप अपना जॉब करो और फिर टाइम मिले जब मेरे पास आ जाना,
अपन दोनों मिलकर काम करेंगे। उधर अपनी माँ को फोन करके कहा, माँ पापा कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने परिवार की खुशियों के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो घर में फिर से खुशी का माहौल हो गया और बच्चों की समझ आ गया कि अपने माँ बाप की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाया करो, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर ऐसी फरमाइशें मत करो जो माँ बाप को दिन रात जी तोड़ मेहनत करनी पड़े। उनका काम में हाथ बटाओ, जैसे बड़े होते हो तो काम में हाथ बटाओ, उनके ऊपर बोझ मत बनो। यदि मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना।